था। ये सुनकर स्काई गुस्से में किचन की तरफ जाता है और उसको गुस्से से कहता है, पॉल अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। तो पॉल चुप रहता है और उससे मीट पकाने का कहता है कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। स्काई चैलेंज एक्सेप्ट करता है और किचन में अपने पारंपरिक तरीके से एक मीट बनाता है, लेकिन पॉल उसी डिश को आधुनिक तकनीक से बहुत कम समय में तैयार कर देता है और स्काई को छकने के लिए देता है। स्काई देखकर समझ जाता है कि पॉल ने सच में बहुत बेहतरीन डिश बनाई है, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहीं से चला जाता है। स्काई के जाने के बाद पॉल भी स्काई की पारंपरिक डिश को टेस्ट करता है और उसे खाकर वह बेहद खुश होता है। उसे एहसास होता है कि स्काई का स्वाद और तकनीक दोनों ही गजब के हैं। लेकिन स्काई उदास होकर अपने रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। उसे अपने पिता की आखिरी शब्द याद आता है, जब उसके पिता ने कहा था कि तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते हो। दूसरी ओर स्काई के पिता अपने दोस्त होंग से मिलते हैं। बचपन में स्काई को उसके पिता ने अपने दोस्त होंग के पास ही छोड़ दिया था। मिस्टर होंग भी एक शेफ है जिन्होंने स्काई की देखभाल की और उसे खाना बनाना सिखाया। स्काई के पिता होंग से कहते हैं कि उन्हें स्काई से मिलना है, इसलिए होंग स्काई को कॉल करते हैं और आने के लिए कहते हैं। स्काई वहाँ आता है और अपने पिता को वहाँ देखता है। स्काई इतने सालों बाद अपने पिता को अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर मिस्टर को स्काई से कुछ पूछते हैं, लेकिन स्काई उन्हें रोक देता है और कहता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपने इंटरव्यू में यही कहा था, है ना? स्काई की यह बात सुनकर मिस्टर को अहंकार से जवाब देते हैं, मुझे देखो, मैं दुनिया का टॉप शेफ हूँ, 2 बार मुझे बेस्ट शेफ का अवार्ड मिल चुका है और तुम एक पुरानी गली में छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाले शेफ हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, पहले खुद को साबित करो। ये सुनकर स्काई को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह ठंडे स्वर में कहता है, हाँ मैं खुद को साबित करूंगा, लेकिन महान बनने के लिए निर्दयी होना जरूरी नहीं है। सफलता का मतलब अहंकार नहीं है। उस पुरानी गली का छोटा सा शेफ भी दुनिया का नंबर 1 बनूंगा, लेकिन घमंडी नहीं बनूंगा। यह कहकर स्काई वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन शुरू होती है, जहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन शेफ चुना जाना था। मंच पर कई जज भी मौजूद थे जो हर डिश को ध्यान से टेस्ट करने वाले थे। स्काई के दोस्त उसे कंपटीशन में हिस्सा लेते देख बेहद खुश होते हैं। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, सबसे पहले स्काई खाना बनाना शुरू करता है। वह मुर्गी की खाल उतारे बिना ही उसके मांस को अलग करने की अनोखी तकनीक दिखाता है। यह तरीका इतना जबरदस्त था कि दर्शक ही नहीं, जज भी हैरान हो जाते हैं। स्काई अपने पुराने पारंपरिक स्टाइल में खाना तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ पॉल आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है और थोड़े समय में ही एक शानदार स्वीट डिश बना लेता है। पॉल काम जल्दी खत्म कर लेता है और अपने डिश को जजों के सामने पेश कर देता है। उधर स्काई को अपने पुराने तरीके से खाना बनाने में पूरा समय लग जाता है। अंत में वह भी अपनी डिश तैयार कर लेता है। जज दोनों के बनाए खाने का स्वाद चखते हैं और पता चलता है कि दोनों डिश समान रूप से स्वादिष्ट होती हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तो दोनों को बराबर नंबर मिलते हैं, लेकिन किसी को तो विनर घोषित करना होगा। फिर एक जज मंच पर आता है और कहता है, खाना बनाना एक कला है और यह काम एक निश्चित समय के अंदर करना होता है। लेकिन पॉल ने समय से पहले ही अपनी डिश तैयार